मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास सतीश स्टडी पॉइंट और चक्रवर्ती ब्याज। आज हमारा नया टॉपिक। तो मेरे भाई पहले आप रुकिए, यहाँ रुकिए इस क्लास में मेरे भाई। अगर क्लिक करके आपको भागने की पड़ती है तो पहले रुकिए। मैं आपको आज क्या समझाने वाला हूँ, चक्रवर्ती ब्याज। जो भी मेरे भाई जिस स्टूडेंट को इससे डर लगता है या जो बार बार भूलते हैं, आज आपका पूरा काम खत्म। डरने का काम कोई है नहीं है मेरे भाई, और भूलने का काम बिल्कुल ख़त्म। अगर मैं आज आपको नहीं समझा पाया तो समझ लो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हर वो स्टूडेंट समझेगा मेरे भाई जिसको कुछ भी आज तक समझ में नहीं आया हो, हर वो स्टूडेंट समझेगा। तो मेरे भाई चलो फालतू की बातें करते बंद, डायरेक्ट मैं सवालों पे आता हूँ। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, जो आपका शॉर्टकट में सीआई बोलते हैं, और एक होता है साधारण ब्याज जिसे एसआई बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। तो मेरे भाई कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव, तो उसकी क्लास जिसने नहीं देखी पहले उसे ज़रूर देखें, और जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं, इस पर बरकरार रही है। तो देखो ध्यान से बने रहना मेरे भाई, जाने वाले लोग समझ लेना, अगर जो चले गए इस वीडियो को छोड़ के वो ज़िंदगी में कहीं नहीं सीख पाएंगे मेरे भाई। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिल जाए, जहर कॉन्सेप्ट मेरे भाई, जैसे जहर से इंसान मरता है ना, इस कॉन्सेप्ट से कोई हर एक सवाल मरेगा। अब देखो तो क्या मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर नहीं पता है तो अब देखो डिफरेंस कैसे पता करते हैं मेरे भाई, सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे भाई मान के चलो आपके पास 10,000 रुपये हैं। कितने? 10,000 रुपये आपने किसी को उधार दिए, और आप बोलते हैं मेरे को हर वर्ष 10% का ब्याज चाहिए। मेरे को हर वर्ष आपसे 10%, यानी कि इसका 10% जितना बनेगा मेरे को ब्याज चाहिए, और आपने दे दी उसे 2 साल के लिए। वो कहता है मैं सिर्फ 2 साल बाद आपको लौटा दूंगा और ब्याज भी आपको लौटा दूंगा। तो क्या होता है मेरे भाई, और अभी आपने लिया, आप बोलते हो मैं सिर्फ साधारण ब्याज ही लूँगा आपसे। क्या लूँगा? साधारण ब्याज। तो क्या होता है जब आप 10,000 का 10% निकालोगे ना, तो अगली साल आपका ब्याज हो जाएगा 1,000 रुपये। क्या हो जाएगा? 1,000 रुपये। 10,000 का 10%, 1,000 रुपये आप ब्याज दोगे उसे, एसआई दोगे। फिर जब अगली साल फिर दूसरी साल आएगी ना मेरे भाई, दूसरी साल खत्म हो जाएगी, तो आप फिर ब्याज दोगे और उसके रुपए भी उसे लौटाओगे। तो मेरे भाई ब्याज तो आप दोगे कितना ही, इस मूलधन पे ही, जो आपका मूलधन था इसी का 10% आपको हर साल देना होगा। जितनी साल के लिए आप लोगे, हर साल इस मूलधन का 10%, 10%, 10%, जितनी सालों के लिए लोगे आप, जितना परसेंट से लोगे, 5% लेते हो तो अपने मूलधन का हर साल 5%, 5% हर साल, जितनी सालों के लिए आप ले रहे हो तो उतना ब्याज आप देते चलो, उसे देते चलो। जब बात आती है चक्रवर्ती ब्याज की, जब बात आती है आपकी चक्रवर्ती ब्याज की, तो होता क्या है मेरे भाई, पहली साल आप 10% दोगे, कितना? 1,000 रुपये उसे ब्याज देने जाओगे। कितना ब्याज देने जाओगे? अब क्या होता है जब दूसरी साल जब आप ब्याज देने जाते हो ना मेरे भाई, तो आप क्या करोगे? 10% लेके 1,000 रुपये जाते हैं। वो कहते हैं मेरे को 1,000 नहीं मेरे भाई ज़्यादा चाहिए, दूसरी साल ज़्यादा चाहिए। तो वो बोलता है क्यों? क्योंकि पहली साल आपने 1,000 रुपये ब्याज जो दिया था ना मेरे को, इसका भी 10% दो मेरे को, इसका भी 10%। मूलधन का तो देना ही है तुम्हें, जो ब्याज तुमने दिया है या नहीं दिया है इसका भी 10% देना मेरे को। मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज में होगा क्या, मूलधन का जितना परसेंट मांगा है उसने वो तो दोगे ही तुम, और जो ब्याज बनता है 1 साल का 2 साल का उसका भी आप उतना ही परसेंट निकाल के देते हो। यानी कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। मूलधन पे ब्याज तो देना ही है और ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा आपको। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है, और मैं जानता हूँ ये सब आपको पता होगा। तो बात आती है इन सवालों की, सवालों को किस तरीके से करना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बच्चा यहाँ पे डटा है मेरे भाई, डटे रहिए मेरे भाई। अगर इस क्लास में और आने वाली क्लासों में मेरे साथ आप जुड़े रहे तो मैं 100% कह सकता हूँ मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और आने वाले चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे, बहुत आसान। आप बस पेन कॉपी उठाई तुरंत करोगे। तो मेरे भाई देखो करने का तरीका क्या होता है। कल मैंने आपको क्या समझाया था, सक्सेसिव। क्या समझाया था कि मान के चलो ये तो ब्याज है मेरे भाई,
ब्याज, ठीक है। ब्याज क्या होता है, मूलधन में जब जोड़ोगे ब्याज तो वो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो आप कैसे करोगे इन सवालों को, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता है तो मेरे भाई आपका सिंपल सा काम हो गया। मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था परसेंटेज में, फ्रैक्शन आपको याद होनी ही चाहिए। तो देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, क्या होती है, 1/10, यही होती है ना। अगर जिसको निकालना नहीं आता तो मेरे भाई 10/100 लिखोगे 10% को, एक जीरो से एक जीरो काटोगे और 1/10 ये आपका आ गया, ये फ्रैक्शन बन गई। यानी कि मेरे भाई 2 सालों का है तो 2 बार लिख लो 1/10, 1/10, 3 सालों का है 3 बार लिख लो, 4 सालों का है 4 बार लिख लो। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ 2 सालों वाला। कितने सालों वाला, 2 सालों वाला। तो देखो ये आपका रहता है ओरिजिनल, ये मैंने आपको बताया। अगर कोई धन 10 है मेरे भाई और एक आपको ब्याज चाहिए, तो मेरे भाई अगर कोई धन 10 है तो आप ब्याज कितना, ब्याज मिला के वो धन कितना हो जाएगा ये बताओ, 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक साल में। जब दूसरे साल की बात आती है और दूसरे साल भी आपको 10% ही ब्याज चाहिए, तो आप क्या करोगे, वो भी अगर ये नीचे वाली वैल्यू कितनी 10, अगर धन कितना है 10 तो वो अगले साल कितना हो जाएगा 11। ये आपका धन होता है मेरे भाई, और ये आपका क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये मिश्र धन। ये क्या होता है, मिश्र धन। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 10 का 10 में गुणा करोगे कितना आएगा 100, 11 का 11 में करोगे कितना आएगा 121, कितना आएगा 121। ये जो आपका होता है मेरे भाई, ये आपका मूलधन होता है, इस बात को समझो, नहीं समझते नोट करो। और ये जो आपका आता है मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन। कोई धन 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ गया मेरे भाई 21, तो ये आपका ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हो ये आप, तो ये क्या होगा आपका CI या चक्रवर्ती ब्याज, कुछ भी लिख लो। इतनी सी बात समझने में किस स्टूडेंट को परेशानी हो रही है, पहले वो बताए मेरे भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। सिंपल आपको क्या करना रहता है, जो आपके लिए रेट दी होती है उसकी फ्रैक्शन निकालो, जितने टाइम के लिए होती है उतने टाइम के लिए लिख लो। अगर 2 साल है तो 2 बार लिख लो, 3 साल है 3 बार लिख लो, 2.5 साल 5 साल के लिए मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी प्रॉपर मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल के लिए। तो 2 बार लिखी मेरे भाई फ्रैक्शन को। कोई धन 10 था तो 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11, कोई धन 10 था 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11। ये आपका मूलधन रहता है, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। ये जो आया आपका मिश्र धन। और मेरे भाई 100 से 121 हो गया मेरे भाई, आपके पास 100 रुपये थे 121 हो गए, तो आपको 21 रुपये क्या है, ब्याज मिला है। क्या मिला है, ब्याज। तो ये हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। इतनी सी बात है मेरे भाई, और कुछ है नहीं है। मेथड्स में आपको 2 पढ़ाऊंगा। ये पहला मेथड्स होता है, जब आपको 3 चीज़ें निकालनी हो तो इस मेथड का यूज करना है, सिर्फ 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहली आती है मिश्र धन। क्या होती है, मिश्र धन, यानी कि ये होता है अमाउंट। जब आपको मिश्र धन निकालना है, जब आपको मूलधन निकालना है, मूलधन क्या होता है P, प्रिंसिपल। दूसरा जब आपको CI निकालना है, CI क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है तो सिर्फ ये मेथड को यूज करो। ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अगर आपसे ये 3 चीज़ें पूछी हैं तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इस मेथड का यूज करो और सवाल करते चलो। तो अब आगे कैसे होगा, तो ये सब मैं आपको मिटा देता हूँ और मैं स्टार्टिंग से सवाल को करता हूँ। इस सवाल को अब मैं करता हूँ। देखो परसेंट आपकी क्या दी है, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, जितने टाइम है उतनी बार लिख लो मेरे भाई। 2 बार है 1 2, ठीक है। अब क्या करोगे, कोई दिन 10 था कितना हो गया 1 बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया 11। ये भी 10 था कि 1 बढ़ गया कितना हो गया 10 था कितना हो गया 11। अब क्या करोगे, 10 का 10 में गुणा, ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कितना 100, ये हो जाएगा 121। तो ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्र धन। अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा आपका ब्याज, क्या 21। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो देखो ये मेथड कब यूज करना है मैंने आपको बता दिया। 3 चीज़ें दी होनी चाहिए, 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले तो। अब देखो इन चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, प्रिंसिपल, या आपको अमाउंट दिया होगा, या चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको क्या दिया है, देखो प्रिंसिपल, अमाउंट और चक्रवर्ती ब्याज में से क्या दिया है, आपको दिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया है, और यहाँ प्रिंसिपल कितना
100 कितना है 100 यूनिट। तो मेरे भाई 100 यूनिट कितना है 10,000, कितना है 10,000, क्योंकि ये भी मूलधन ये भी मूलधन, समझ रहे हो ना। तो 100 यूनिट कितना है 10,000, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा 1,000, कितना आएगा, सॉरी 00 से 00 काटोगे कितना आएगा 100, कितना आएगा एक यूनिट का मान 100। अब आपसे क्या पूछेगा, मिश्रधन पूछ सकता है, तो मेरे भाई मिश्रधन में गुणा कर दो। चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है, इसमें गुणा कर दो। चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा 100 से गुणा, इसमें पूछेगा ये गुणा। तो ये आपका सिंपल सवाल हो जाएगा। अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। देखो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो इस मेथड को फॉलो नहीं करता उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा डटे रहो, बस थोड़ा सा डटे रहो और आपकी प्रॉब्लम खत्म। मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। मैंने आपके सामने सवाल लिखा है। सवाल क्या है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, रेट आपको दी है 16 से 2/3%, समय 2 वर्ष और CI आपको दिया है 650। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो मेरे भाई जब भी मेरे भाई इन तीन चीज़ों में से कोई भी पूछे, प्रिंसिपल, CI और क्या होता है आपका अमाउंट, तीन चीज़ें, इनमें से कोई भी पूछे तो आपको सिंपल मेथड निकालना है। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन 1/6, 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखा 1/6 1/6। इसका मतलब कोई धन 6 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। ऐसे ही इधर कोई धन 6 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7। छकनक 36, सतु सतु 49। ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्रधन, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपका CI। तो मेरे भाई 36 से 49 हो गया, कितना बढ़ गया 4 और 9 13, कितना बढ़ गया 13। तो मेरे भाई इन तीन चीज़ों में से आपको क्या दिया है, देखो आपको दिया है CI और यहाँ CI कितना है 13, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा 650। CI बराबर CI, इससे एक यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा 13 पंजे 65, 1050। और आपसे पूछा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा कितना है 36 यूनिट। एक यूनिट का मान 50, तो मेरे भाई 36 यूनिट का मान 36 में गुणा करो 50 का। तो मेरे भाई 0 5 चक्का 30 और 5 3 15 3 18, तो कितना हो जाएगा 1800। अगर गुणा में कहीं गलती होती है तो उसे एडजस्ट कर लेना, बाद बाकी मेथड को सीखना है आपको और किसी पे ध्यान नहीं देना। एक सवाल और लेता हूं मैं जिससे आपकी और समझ में आ जाएगा। तो सवाल आपके सामने एक और ये लिख दिया है मैंने, जिसमें आपको प्रिंसिपल बताना है। रेट आपके सामने 12.5%, समय आपके सामने 2 वर्ष, CI 680। तो मेरे भाई आपको CI दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, वही तीन चीज़ों में से कोई भी पूछा जाए तो आपको सिंपल फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, ठीक है। तो अब देखो 2 साल के लिए 2 बार करेंगे। कोई दिन 8 था मेरे भाई, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 9। दूसरी साल भी यही फ्रैक्शन 8 था, कोई धन मेरे भाई 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 9। सिंपल 2 8 64, 9 9 81। तो मेरे भाई ये आपका मूलधन, ये आपका क्या है मेरे भाई मिश्रधन, और यहाँ से जो आपका आएगा मेरे भाई कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 1 7 1 17, तो 17 आ जाएगा आपका CI, और CI आपको दिया है, कितना दिया है 680, ठीक है। यहाँ से 17 यूनिट का मान हो गया 680, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 17 चौक 68 और 1 0, कितना हो गया 40 यूनिट। एक यूनिट 40 पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यूनिट है 64, एक यूनिट 40 तो 64 यूनिट कितना 40 से गुणा, ठीक है। तो इसका गुणा आप कर सकते हो, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 0 की 0, 4 से 4 चौक 16, से लेकर 6 चौक 24 और 1 25, कितना आएगा 2560। तो सिंपल ये मेथड यहाँ काम करता है। ये मेथड कहाँ काम करता है, अगर आपको तीन चीज़ें दी हैं, CI और प्रिंसिपल और एक अमाउंट, इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछे तो इस मेथड का आप आंख बंद करके यूज करो। सिंपल, कुछ नहीं होने वाला और तुरंत आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मेरे भाई इससे कुछ अतिरिक्त अलग पूछता है तो हम वहाँ फंसते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी मेरे पास तोड़ है, तो मैं बताता हूँ इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मेरे भाई, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज एक बड़ा टॉपिक है, टाइम लगता है। तो इससे बड़ी 25-25 30 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब देखो इस सवाल में मेरे भाई प्रिंसिपल आपको दिया है, रेट आपको दी है, टाइम आपको दिया है और आपसे पूछा क्या है, CI माइनस SI, इन दोनों का अंतर आपको बताना है। तो मेरे भाई अब उस मेथड का आप यूज करोगे। उस मेथड का यूज कब करते हो, जब आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल, अमाउंट और CI, इन तीन चीज़ों में से कुछ भी पूछे तो आप धड़ल्ले से उस मेथड का यूज कीजिए। अगर उस इन तीनों के सिवा कुछ और पूछे तो मेरे भाई उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। फिर आता है वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जो सब पे भारी मेरे भाई, जो सबके लिए पूरे चक्रवर्ती ब्याज में बस एक ही मेथड, सिर्फ एक ही मेथड का यूज होगा। वो मेथड मैं अब आपको बता रहा हूँ। वो मेथड कौन सा है, तो इस मेथड में मैं आपको बताता हूँ क्या करना रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन कुछ मानना पड़ेगा, आपको मूलधन कुछ मानना पड़ेगा इस मेथड में मेरे भाई। इस मेथड से हर एक सवाल होंगे, चक्रवर्ती ब्याज के हर एक सवाल होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस मेथड की शुरुआत कैसे करनी है, मूलधन को कुछ मानोगे, मूलधन को कुछ मानोगे। अब क्या मानेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आपकी रेट है ना मेरे भाई, रेट की फ्रैक्शन निकालो पहले। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, पहले तो 15/100 लिखोगे आप और 5 से काटोगे, 5 से 15 और ये 20 आ जाएगा। तो मेरे भाई 15% की फ्रैक्शन आई आपकी 3/20। जो बटे में जो आपकी संख्या दी है, इस संख्या पे गौर करो, बटे में कितनी है 20, बटे में जितनी भी आएगी उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। और कितनी बार लिखना है मेरे भाई, जितनी बार आपका टाइम दिया है, इस बात पे फोकस कीजिए आप। जितना आपका टाइम दिया है उतनी बार इस बटे वाली संख्या को यहाँ लिखना है गुणा में, ठीक है। तो मेरे भाई देखो टाइम दिया है आपका 2, तो नीचे वाली संख्या कितनी 20 को 2 बार लिखोगे, 20 को 2 बार लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 को कितना 400, यानी कि 20 गुणा 20 करोगे मेरे भाई, 2 बार लिखोगे तो कितना आएगा 400। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं, ये बताओ पहले। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, सवाल 2 साल का है, 2 साल, ये पहली साल और ये दूसरी साल, ठीक है, ये पहली साल और दूसरी साल। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका मूलधन है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेट कितनी देनी है 15%। 15% का मतलब क्या, 3/20। तो आप मूलधन का 3/20 निकालो पहली साल, दूसरी साल भी निकालो 3/20। तो 400 का, इधर देखो 400 का 3/20 निकालोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60, यानी कि पहली साल का ब्याज होगा आपका 60 रुपये। और दूसरी साल भी आप क्या करोगे, दूसरी साल भी आप क्या करोगे, ब्याज दोगे। कितना दोगे 3/20, मूलधन का 3/20, तो कितना आएगा 60 रुपये। कितना आएगा 60 रुपये। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है मेरे भाई, ये तो सीधा के सीधा देखो, मूलधन पे पहली साल का ब्याज, मूलधन पे दूसरी साल का ब्याज, दोनों साल अपने कैसे निकाला, मूलधन पे निकाला। तो ये हमारा क्या है, SI। क्या होता है, SI होता है। ये क्या होता है, SI, यानी कि साधारण ब्याज। तो मेरे भाई पहली साल का साधारण ब्याज, दूसरी साल का साधारण ब्याज, 60 इधर 60 इधर, कितना हो गया 120। ये पहली टोटल, यानी कि टोटल साधारण ब्याज हमारा 120। CI क्या होता है, देखो साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज निकाला। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है मेरे भाई, जो हमारा पहले का ब्याज होता है ना, उस पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इस बात को समझो। जो ब्याज होता है ना उस पर भी ब्याज लगता है। तो मेरे भाई पहली साल का ब्याज कितना है हमारा 60, तो इस पर भी ब्याज देंगे हम। कितना देंगे, कितना देंगे मेरे भाई 3/20। 3/20 कितना होता है, निकाल लो, 20 3 60, 3 3 9। तो मेरे भाई इस ब्याज पे भी ब्याज लगाया, तो हमने दिए 9 रुपये और 9 रुपये और। तो अब ये टोटल मिला के, ये टोटल मिला के जो आया है ना मेरे भाई, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे भाई? तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना आया है, 60 और 60 120 और 9 129। इस मेथड मेरे भाई, ये मेथड है ना सबसे बढ़िया है मेरे भाई, सब झंझट खत्म, फॉर्मूला खत्म, सब कुछ खत्म। इसको सीखो, इसमें ध्यान लगाओ मेरे भाई, 10 मिनट की मेहनत करो और चलो बढ़ते चलो। देखो मेथड अभी समझा रहा हूँ तो सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, मेथड आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बाद बाकी सवाल बहुत आराम से होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, फ्रैक्शन बना ली है।
उसके बाद क्या करना है, पहली साल का साधारण ब्याज, दूसरी साल का साधारण ब्याज कितना 60 और 60। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज निकालते हम तो क्या करते हैं, इस ब्याज पर भी ब्याज, इस ब्याज पर भी ब्याज, दूसरी साल का ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज होगा इधर लिखेंगे, इसका ब्याज हमने इधर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे देखो, और एक बात और मैं आपको बता दूं, पहली साल का जो ब्याज होता है ना मेरे भाई, पहली साल का जो साधारण ब्याज होता है और पहली साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है CI, ये बराबर रहते हैं। ठीक है ना, इस बात पे थोड़ा गौर करना, यह साधारण ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज पहली साल का तो सब बराबर रहते हैं। तो अब देखो, अब आपसे क्या पूछा है ये बता दो आप, तो बस आपसे पूछा है मेरे भाई CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। CI आपके पास 129, SI 120, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 यूनिट। कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट का मान चाहिए। तो मेरे भाई अब देखो, आपको दिया है यहाँ पे मूलधन, आपको दिया है यहाँ पे क्या दिया है मूलधन, और यहाँ पे मूलधन क्या है मेरे भाई, मूलधन तो हमारा ये है, मूलधन तो हमारा ये है, कितना 400। तो मेरे भाई 400 यूनिट आपको बता रहा है 2000, कितना है 2000 के बराबर, 400 यूनिट 2000 के बराबर है। तो 00 से 00 और मेरे भाई 4 से 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट का मान आया 5, और आपको चाहिए 9 यूनिट का मान, तो कितना आएगा 9 पंजे 45। तो ये आ गया आपका CI और SI का डिफरेंस। सिंपल, किसी ना किसी या सभी बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपकी सभी की सभी कन्फ्यूजन दूर होती चलेंगी, हर एक सवाल में कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हो मेरे भाई, कुछ भी निकाल सकते हो चक्रवर्ती ब्याज में, कुछ भी। तो मेरे भाई एक सवाल और लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको दूसरा सवाल दिया जिसमें क्या है, आपको मूलधन आपको बताना है, आर आपकी 6/2/3%, समय आपका 2 वर्ष, और आपको दे क्या रखा है मेरे भाई, सेकेंड ईयर CI 8। इस बात का क्या मतलब है, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको दिया है 8 रुपये या 8 जो भी है। अब आपको बताना है मूलधन, इन सब के जरिए आपको मूलधन बताना है। तो मेरे भाई मेथड कौन सा यूज करोगे, सेकंड वाला, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है ना, सब पे भारी है वो मेथड। क्या करोगे आप, फ्रैक्शन 6/2/3, फ्रैक्शन या तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप तुरंत बना लो मेरे भाई। 36, 18 और 2 20, 20/3 और बटे 100। तो मेरे भाई 20 पंजे कितना होता है 100, और 5 तिया 15। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/15। ठीक है ना, वैसे आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ लिख के, मेरे को तो याद है। तो कितनी आएगी 1/15, ये आई आपकी फ्रैक्शन। अब क्या करते हैं इस मेथड में, सबसे पहले मूलधन आपको मानना पड़ता है। और मूलधन कैसे मानते हैं, जो आपकी बटे में है ना मेरे भाई, जो आपके बटे में फ्रैक्शन आती है, जितना समय आपका दिया है उतनी बार गुणा करके यहाँ लिख दो। तो मेरा भाई 2 समय दिया है तो 15 कितना हो जाएगा 225। अब क्या होता है, ये होता है फर्स्ट ईयर, ये होती है सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट ईयर। तो मेरे भाई मूलधन आपका 225 और आपको ब्याज देना है किस दर से 1/15। तो मेरे भाई 225 का जब 1/15 निकालोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15। 1/15 निकालोगे तो कितना आएगा 15। तो पहली साल का आपका ब्याज कितना होगा 15। दूसरी साल भी जब निकालोगे मेरे भाई 1/15 तो कितना आएगा 15। अब देखो अब क्या होगा, इस ब्याज का भी तो ब्याज दोगे आप। दूसरी साल आपको क्या इस पे ब्याज तो मिलता ही है, लेकिन क्या होता है पहली साल का जो ब्याज होता है ना उस पे भी ब्याज मिलता है। तो इस 15 का भी 1/15 निकाल दो मेरे भाई। 1/15 के हिसाब से तो ब्याज ले रहे हो, 15 से 15 कटा कितना है 1। तो मतलब दूसरी साल का ब्याज इतना हो जाएगा, एक और मिलेगा ब्याज पे ब्याज। यहाँ ये मेन कॉन्सेप्ट बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, SI बताओ मेरे भाई। 2 साल का SI देखो, ये होता है ऊपर वाला होता है SI और पूरा का पूरा होता है CI। ठीक है ना। अब देखो 2 साल का SI पूछे तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30 यूनिट। ठीक है। और आपसे पूछे मेरे भाई 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो इस पूरे को ऐड कर दो, 15 और 15 30 और 1 31। और आपसे पूछे मेरे भाई CI और SI का डिफरेंस बता दो,
तो आप क्या करोगे मेरे भाई, पूरा आपको दिया है CI 31, SI दिया है 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1। ठीक है, और आप यहाँ भी देख सकते हो मेरे भाई, जो नीचे जो संख्या आती है ना ये 1, ये एक्चुअली क्या होती है, डिफरेंस ही होती है। देखो डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है तो जो नीचे आती है ना दूसरी बाजू में, तो ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। नहीं तो आप यहाँ से निकाल लो, 31 में से 30 गया कितना 1। अब मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज बता सकते हो आप 1 साल का? तो मेरे भाई ये आपकी पहली साल, तो ये आपका पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज। इसे आप चक्रवर्ती ब्याज भी बोल सकते हो और साधारण ब्याज भी बोल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया 1 साल का CI और SI क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मेरे भाई ये पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज। दूसरी साल का बता सकते हो आप मुझे मेरे भाई, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज? तो मेरे भाई दूसरी साल ये है और इसके नीचे का पूरा जो होगा वो क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो मेरे भाई 15 और 16 तो 16। तो मेरे भाई हमने ये दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज ही क्यों लिया, क्योंकि सवाल में हमें दिया है दूसरी साल का चक्रवर्ती जो ब्याज है वो 8 रुपये है और यहाँ कितना है 16 यूनिट है मेरे भाई। तो मेरे भाई 16 यूनिट कितना है 8, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8/16, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2। जब इसे काटोगे तो कितना आएगा 1/2। अब आपसे पूछा क्या है, सिंपल मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है 225 हमारा, 225 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई 1/2, 225 यूनिट का मान निकालोगे तो 1/2 का गुणा और 2 से काटा पीटी करोगे तो आपका आ जाएगा मूलधन। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट है, इसी सूत्र, ये कोई सूत्र नहीं है, ये मेथड है। इसी मेथड पे पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज आपका चलेगा। कितने से भी कितना खतरनाक सवाल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो ना तो बड़ा मजा आएगा। और आप चक्रवर्ती ब्याज इसका डर खत्म कीजिए मेरे भाई, और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे भाई। जब भी मेरे को पता चलेगा मैं वीडियोस कैसी बना रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंटों को समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।